Good morning, students. Next cross of Mendelian genetics is dihybrid cross. जैसा कि हमने सक्सेस में भी कहा था, मेंडल का फर्स्ट पॉइंट स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर एट ए टाइम, और इसी टू कैरेक्टर की स्टडी को आपने कहना है डायहाइब्रिड क्रॉस, मींस की स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। अब मेंडल ने जो दो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए अपने डायहाइब्रिड क्रॉस में, फर्स्ट तो आप देखिए कि वो कैरेक्टर्स कौन से थे। टू कैरेक्टर्स, दैट इज सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप में अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग देखें तो राउंड एंड रिंकल्ड, कलर में कॉन्ट्रास्टिंग येलो एंड ग्रीन। जो कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया है वो डोमिनेंट को डिनोट कर रहा है, स्मॉल लेटर रिसेसिव को। सो सीड शेप राउंड डोमिनेंट, रिंकल रिसेसिव, कलर में येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। तो इन टू कैरेक्टर्स को लेते हुए आपने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करना है। और क्रॉस के स्टेप्स वही, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, देन क्रॉस एंड देन सेल्फिंग इन F1, एंड प्योर पेरेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंटीन्यूअस सेल्फिंग। तो फर्स्ट स्टेप आपका वही प्योर पेरेंट्स, आपने यहां पे लिया वही प्योर राउंड येलो एंड प्योर रिंकल ग्रीन, टू पेरेंटल प्लांट्स। अब प्योर राउंड येलो जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, प्योर मींस की प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील होमोजाइगस। इसी तरह से यहां पर भी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप इनमें क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं तो गैमेट्स फ्रॉम प्योर से ऑलवेज वन टाइप ऑफ गैमेट, यहां भी सेम वही वन टाइप ऑफ गैमेट। क्रॉस हमने किया इन F1 कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो इन F1 जीनोटाइप इज हाइब्रिड, ये डायहाइब्रिड आपको मिल रहा है, आर एंड वाई बोथ आर हाइब्रिड। एंड फिनोटाइप क्या ऑब्टेन हुआ, राउंड एंड येलो। सो F1 में मेंडल को मिला यहां राउंड एंड येलो, जो प्रूफ करता है डोमिनेंसी कि राउंड एंड येलो बोथ आर डोमिनेंट, रिंकल एंड ग्रीन आर रिसेसिव। तो प्योर पेरेंट्स लिए क्रॉस किया F1। अब F2 के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, सेल्फिंग। और जब आप यहां सेल्फिंग परफॉर्म करें तो फ्रॉम F1 टोटल 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। मोनोहाइब्रिड में 2 टाइप ऑफ गैमेट बिकॉज 1 हेट्रोजाइगस, यहां 2 हेट्रोजाइगस से R एंड Y बोथ आर हेट्रोजाइगस। सो 4 टाइप ऑफ मेल गैमेट्स एंड 4 टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स आपको मिलने। गैमेट कौन कौन से, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। 4 टाइप ऑफ मेल एंड 4 टाइप ऑफ फीमेल गैमेट्स, और इन्हें आपने चेकर बोर्ड पे अरेंज करना है। मोनोहाइब्रिड में हम डिस्कस कर चुके हैं चेकर बोर्ड। तो यहां 16 कॉम्बिनेशन का चेकर बोर्ड, 16 बॉक्सेस का चेकर बोर्ड आपको मिलेगा F2 के केस में। इन मोनोहाइब्रिड 4 बॉक्सेस हमें मिले थे स्मॉल साइज का चेकर बोर्ड, बट इन डायहाइब्रिड वेरी लार्ज साइज ऑफ चेकर बोर्ड इज फॉर्म 16 बॉक्सेस के। अब ये फर्स्ट तो रॉ मैंने फिल कर दी है, बाकी आपको फिल करना है, ये आप लोग फिल करिए, प्रैक्टिस है आपकी। तो जब आप 16 बॉक्सेस को फिल करेंगे इन F2 जनरेशन, आफ्टर फिलिंग आपने फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करना है, जैसा हमने मोनोहाइब्रिड में किया था। तो ये आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो आपको ये मिलेंगे 1:2:1:2:2:2:4:2:1:2:1। ये फिल करने के बाद आप जब चेक करेंगे, यानी कि राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 1, 4 फिनोटाइप्स आपको यहां मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये राउंड येलो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो। अगर यहां हम नोट करते स्मॉल r स्मॉल स्मॉल वाई, तो ये होगा आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। रेंडमली कोई भी आप फिल करिए, जैसे अगर इसे फिल किया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर तो कौन हुआ, राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, सो राउंड एंड ग्रीन। रैंडम को एक और फिल करें, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, सो स्मॉल आर रिंकल, कैपिटल वाई येलो, रिंकल एंड येलो। तो इस तरह से आप पूरे को चेक करेंगे तो 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो बनना है। और जीनोटाइप जैसे ये 1, ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 मिलेंगे, एक यहाँ, तो इस तरह से आपको काउंटिंग करनी है। तो जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:1, 2:4:2, 1:1, टोटल 9 टाइप्स। तो रेशियोज ध्यान रखें, इन मोनोहाइब्रिड 3:1, इन डायहाइब्रिड
9331. In monohybrid, total phenotype 2, tall and dwarf, but in dihybrid, total phenotypes are 4. 4 phenotype. In monohybrid, 3 type of genotype, but in dihybrid, 9 type of genotype. In monohybrid, zygotic combinations are only 4 in checkerboard, but in dihybrid 16 combinations आपको मिले. अब यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट, अब आप आएंगे रिजल्ट्स पर. मोनोहाइब्रिड से 3 रिजल्ट्स हमने एक्सप्लेन किए, डाइहाइब्रिड से ओनली 1 रिजल्ट, बट अपने आप में इंपॉर्टेंट क्या और किस तरह से ध्यान से समझे. मेंडल ने 3 रिजल्ट्स बताए मोनोहाइब्रिड से, आपने डिस्कस किए फैक्टर, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन. और डाइहाइब्रिड का रिजल्ट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लॉ बना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपने डाइहाइब्रिड परफॉर्म क्यों किया, क्योंकि जब आपको टारगेट मालूम होगा तो रिजल्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे. डाइहाइब्रिड में मेंडल को ये जो 2 कैरेक्टर्स थे, सीड कलर, सीड शेप, इनमें जस्ट चेक करना है कि इन दोनों कैरेक्टर्स में इज देयर एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट और नॉट. इसी इंटरेक्शन की स्टडी के लिए इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया. जब डाइहाइब्रिड के रिजल्ट्स आए तो कंफर्म हुआ कि बोथ कैरेक्टर्स आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, और इसलिए आपने इस रिजल्ट को नाम दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक्चुअल में यहां दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. कैसे, देखिए यहां राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये आपको मिले. 2 फिनोटाइप की जगह 4 फिनोटाइप. राउंड इज डोमिनेंट, येलो अगेन डोमिनेंट, राउंड डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट, रिसेसिव रिसेसिव. मींस कि यहां दोनों कैरेक्टर्स में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, बोथ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट. ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि फर्स्ट कैरेक्टर अगर डोमिनेंट है तो सेकंड शुड बी डोमिनेंट, नो, कोई बाउंडेशन नहीं. या फर्स्ट डोमिनेंट है तो सेकंड रिसेसिव भी आ सकता है, या ऐसा भी बाउंडेशन नहीं कि फर्स्ट रिसेसिव है तो सेकंड भी रिसेसिव हो, नो, फर्स्ट रिसेसिव है तो सेकंड डोमिनेंट भी आ सकते हैं. मींस कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव, रिसेसिव के साथ डोमिनेंट, रिसेसिव के साथ रिसेसिव. कोई भी कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर के साथ में अपने आप को इजीली, फ्रीली इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस कर सकता है, और इसे ही हमने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो बोथ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. इज दैट क्लियर? अब यहां पर तो डाइहाइब्रिड का रिजल्ट आया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 4 फिनोटाइप, 9331 आने का रीजन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब सवाल ये कि वाई बोथ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों क्यों दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसका रीजन मेंडल ने डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने तो कह दिया वही काफी है कि बोथ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट. बट जब हमें सेल डिवीजन, क्रोमोसोम की नॉलेज हुई, तब हमें जाके क्लियर हुआ कि एक्चुअल में क्यों ये कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है. उसके लिए आपको हल्का सा सेल डिवीजन को रिकॉल करना होगा, और ये डायग्राम आप समझिए. सेल डिवीजन में आप कहते हैं मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने अरेंज होंगे और एनाफेज में सेग्रीगेशन होगा. तो जब सेल डिवीजन रन कर रहा है तो सेल डिवीजन में 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी 1 और यहां ये पॉसिबिलिटी 2, 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है. देखिए डायग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. इन सेकेंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई. डिफरेंस समझे होंगे आप कि अरेंजमेंट जब मेटाफेज में आप देखें तो कैसे, या तो ये अरेंजमेंट हो या ये रैंडम है, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है. अब एनाफेज में आप कहेंगे सेपरेशन, मींस की सेग्रीगेशन. अगर यहां हम सेग्रीगेशन करें तो इधर तो आपको कौन मिलेगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, यहां जो गैमेट फॉर्म होंगे आफ्टर मियोसिस, और यहां आपको कौन मिलना है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. ये गैमेट बनता हुआ आपको मिलेगा. इस पॉसिबिलिटी में अगर हम गैमेट फॉर्म करें तो एक गैमेट में आपको मिलेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और सेकेंड गैमेट में आपको मिलना है स्मॉल आर, कैपिटल वाई.
तो आप देखिए 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बन गए, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही 4 टाइप ऑफ गैमेट। आफ्टर फ्यूजन फिनोटाइप क्या बनेगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, 4 फिनोटाइप बन रहे। अब देखिए यहां पर बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है, समझ गए होंगे हम कि क्यों दोनों कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है। Because genes for Mendelian characters, or you say because genes for both characters are located on different chromosome. Gene for seed color and gene for seed shape both are present on different chromosome. इसलिए ये कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उस टेबल को रिकॉल करिए जो फर्स्ट लेक्चर में हमने ड्रॉ किया था कि जीन फॉर सीड कलर कहां था, इसका जीन ऑन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, एंड जीन फॉर सीड शेप इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। तो दोनों ही कैरेक्टर्स के जीन एक्चुअल में डिफरेंट क्रोमोसोम पर है, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी ट्रांसफर हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये यही इसका एक्सेप्शन कौन होगा, लिंकेज। एक्सेप्शन आप कह सकते हैं यहां लिंकेज। वाई लिंकेज, बिकॉज लिंकेज का मीनिंग डिटेल हम आगे देखेंगे मॉर्गन जेनेटिक्स में। लिंकेज कब हमने कहना है, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अब देखिए एक्सेप्शन, यहां आर एंड वाई बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यहां डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। अगर सेम पे होगा तो एनाफेज में सेग्रीगेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ओनली 2 टाइप ऑफ गैमेट्स ही मिलते हैं एंड बोथ आर पेरेंटल टाइप, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन आफ्टर फ्यूजन। बट यहां इंडिपेंडेंट है, ये तो एक्सेप्शन हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि मेंडल बाय चांस लकी रहे कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए सीड कलर एंड सीड शेप, इन कैरेक्टर्स के जीन सी कहां प्रेजेंट थे, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो जब जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट कब नहीं होते, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पर होता, तब तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही ट्रांसफर होता और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। बट यहां कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज जीन्स फॉर बोथ कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्लियर। तो एक बार पूरे को देखें, डायहाइब्रिड क्रॉस, study of inheritance of two characters at a time is called dihybrid cross. In Mendelian dihybrid cross, we consider two characters, that is seed shape and seed color. After cross, we obtain 9331 phenotypic ratio and 1:1:242 1:1 genotypic ratio. यहां मोनोहाइब्रिड में अगर देखें 2 फिनोटाइप बने, जबकि यहां 4 फिनोटाइप। तो यही सवाल आया मेंडल के माइंड में कि यहां 4 कैसे आ गए, 2 पैरेंटल, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन पैरेंटल, बट ये तो न्यू है। और न्यू आने का रीजन आप कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि बोथ कैरेक्टर्स सीड कलर एंड सीड शेप, बोथ कैरेक्टर्स आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। और क्यों ये इंडिपेंडेंट है उसका रीजन भी आज हमें क्लियर है, बिकॉज जीन्स फॉर बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, so this is the result of dihybrid cross independent assortment. Thank you.